वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए मार्केट का प्राइस एक्शन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है एंड वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। एंड वीकली टाइम फ्रेम में जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है तो उसको पहले देखना ज़रूरी होता है। तो देखिए, वीकली फॉर्मेशन में क्या हुआ, एक पॉजिटिव ग्रीन साइज कैंडल एंड जिसको लास्ट वीक में जो नेगेटिव ग्रीन साइज रेड कैंडल बना था उसका बॉडी को पूरा एंगल करते हुए, तो एक पॉजिटिव साइन है। एंड लास्ट डे का क्लोजिंग भी पॉजिटिव मिला है, मतलब वीकली पॉजिटिव है एंड डेली भी पॉजिटिव है। तो अभी छोटा टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे वो भी पॉजिटिव ही है। तो सभी चीज शो कर रहा है पॉजिटिविटी की तरफ। तो मार्केट में राइज होने का चांसेस अभी ज़्यादा हो गया। मैं लगातार कुछ मेरा सेशन से आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी है। एंड और एक चीज़ है, डॉलर इंडेक्स 98 के से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 100 से नीचे। तो ये अच्छा साइन होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी अट्रैक्ट होगा। तो उसके वजह से तो प्राइस में एक अप मूव या अप रैली देखने को मिलेगा। तो अभी चले जाते हैं थोड़ा डिस्कशन में। तो देखिए, अगर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देंगे चार्ट को, तो देखिए ये अभी ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये दो कैंडल का, ये रेजिस्टेंस का सेलर ही अभी इधर सेल कर रहा है। तो अभी जो ये जो हाई लगा है 25,100, ठीक है, के आसपास लगा है हाई 25,100। ये जो हाई है नियर अबाउट, ये हाई जब ब्रेक हो जाएगा तो उस टाइम पे एक अच्छा खासा रैली आएगा, जो रैली 26,000 तक जाएगा आसानी से, क्योंकि उधर में और कुछ रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। ये एक दो सेशंस में ही 26,000 अचीव कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा 25,500 में एक रेजिस्टेंस आएगा। अभी लोअर साइड में कुछ ऐसा नेगेटिविटी नहीं है कि लोअर साइड प्राइस मूव करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो लोअर साइड में ये तो अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा है, इस कैंडल हैमर कैंडल का लो, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है उसको हम लोग थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को जो कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन। एंड लास्ट वीक में हम लोग डिस्कस करके गए थे प्राइस जो ऐसे फॉल कर रहा था, हम लोगों ने डिस्कस कर प्राइस एक बार नीचे तक आएगा फिर ऊपर जाके ये हाई ब्रेक कर सकता है। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि हाई ब्रेक होगा, लेकिन क्लोजिंग मिला है हाई के पास। सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी जब इसके बाद डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी सिनेरियो क्या है, पॉजिटिव ग्रीन साइज एक कैंडल है एंड ये जो हाई लगा है ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अच्छा खासा अपराइज रैली नहीं होगा। तो इसको थोड़ा मार्क करके रखिएगा। मार्क करने के बाद ये अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेक हो जाता है एंड उसके बाद उस 1 आवर में जो हाई लगेगा, वो हाई जब छोटा टाइम फ्रेम में ब्रेक होगा तो अपसाइड एक रैली देखने को मिलेगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है, अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम का, कि डेली टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट क्लोजिंग मिल जाए, उसके बाद नेक्स्ट डे अगर छोटा टाइम फ्रेम में उस डेली कैंडल का हाई ब्रेक होने लगे तो वो अपसाइड रैली अच्छा खासा मिलेगा। एंड उस टाइम पे पहला टारगेट 25,500 एंड उसके बाद 26, ठीक है। तो देखिए प्राइस एक्शन जो शो कर रहा है, इसके बिहाफ में मैं एक चीज बोल सकता हूँ, अगर ये हाई ब्रेक हो जाएगा ना तो वो तुरंत 25,500 की टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग होगा एंड शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये टारगेट इजीली अचीवेबल होगा, जैसे कि बैंक निफ्टी में हुआ है, ठीक है। तो देखिए, छोटा टाइम फ्रेम में जाके हम लोग थोड़ा सा क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए आवरली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। देखिए, आवरली टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है, लास्ट जो कैंडल का फॉर्मेशन होके 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिला है, 25,003, ठीक है। तो देखिए, सबसे अच्छा सपोर्ट है, इस रेंज को मार्क करके रखिए। ये रेंज एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा है।
जो है 24,830 से 24,680, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट है। एंड ये सपोर्ट अगर टेस्ट करने के लिए आएगा तो अच्छा खासा बाउंस बैक मिलेगा, ठीक है। एंड क्योंकि ये ब्लॉक ऑर्डर जोन है, ठीक है, ब्लॉक ऑर्डर जोन, तो एंड इस ब्लॉक ऑर्डर जोन के बाद ये वाला एक ब्लॉक ऑर्डर जोन है जो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, 24,600। तो देखिए दो सपोर्ट कॉन्जिक्यूटिव लगा है, तो सपोर्ट नीचे से बहुत अच्छा खासा बिल्ड हुआ है एंड कॉन्सोलेशन जोन है, ये पूरा एक कॉन्सोलेशन जोन है। तो ऐसा सोचना नहीं कि लोअर साइड कुछ एग्रेसिव मोमेंटम होगा। तो लोअर साइड में दो सपोर्ट हम लोगों ने आपको मार्क कर दिया, ये सीखना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। ये सपोर्ट से अगर बाउंस बैक करेगा तो अपसाइड रैली बहुत अच्छा खासा आपको दिखेगा, ठीक है। तो गाइज ये रहा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस। लेकिन और एक चीज देखना है कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या इवेंट्स है, ठीक है, इवेंट्स के ऊपर भी थोड़ा मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा दूसरा स्क्रीन में जाएंगे। दूसरा स्क्रीन है ए वाला स्क्रीन, मानी कंट्रोल का स्क्रीन है। एंड मानी कंट्रोल में जो दिख रहा है, देखिए 3 स्टार को देखिए, यूएस 11 जून को यूएस का कोर इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, ये मार्केट को थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। एंड और एक चीज है देखिए, और से पीपीआई एमओएम डेटा आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और सॉरी ए1 ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ देखिए ऐसा कुछ अच्छा खासा इवेंट नहीं है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते। और एक चीज आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, देखिए लास्ट वीक में भी हम लोगों ने डिस्कस करके गए थे कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो वो इंडिकेट कर रहा है राइजिंग की तरफ, ठीक है। एंड विक्स भी लोअर साइड है, देखिए कितना सारा कंफर्मेशन है। विक्स लोअर साइड ट्रेड कर रहा है 14.65 लो में, मतलब प्रीमियम तो एकदम नहीं है बोल सकते हैं कोई भी ऑप्शंस में, ठीक है। एंड उसके बाद डॉलर इंडेक्स, ठीक है, डॉलर इंडेक्स अपना लो पे है, तो इसमें इधर से इंडिकेशन है राइज की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है अभी तक 21 से 80 के आसपास, 2080 के आसपास। तो ये भी शो कर रहा है राइजिंग, डॉलर इंडेक्स शो कर रहा है मार्केट विल राइज। एंड कंसोलिडेशन एक जोन बना है निफ्टी में, वो भी शो कर रहा है राइजिंग की तरफ। एंड लोअर लेवल में अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, तो ये सपोर्ट को भी मार्क करके रखिए। अगर रिटेस्ट होकर अपराइज होगा एंड हाई ब्रेक होगा तो अच्छा खासा अपराइज का मूव मिलेगा। एंड जो प्राइस एक्शन सबसे अच्छा चीज है, प्राइस एक्शन सबसे सुप्रीम है, ये प्राइस एक्शन भी शो कर रहा है राइजिंग की तरफ, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में एंड आवरली टाइम फ्रेम में। तो गाइज सभी जगह में पॉजिटिविटी है, तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही चलना है। अगर आप सोचेंगे कि बियरिश ज्यादा प्राइस मार्केट ज्यादा चल गया तो आप ट्रैप होके अपना लॉस ही करेंगे, तो एक तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो राइजिंग की तरफ फोकस रखिए, लॉन्ग की तरफ फोकस रखना पड़ेगा। एंड उस टाइम पे स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अगर नहीं चलेंगे तो लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली मतलब कोई एक मतलब कॉल बाई करके कॉल सेल करना, ऐसे करके रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो गाइज ये रहा निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। एंड अभी चलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी का पहले वीकली कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं, वीकली में क्या हो रहा है। देखिए लास्ट टाइम पे हम लोग जो डिस्कस करके गए थे, ये जो दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई है, ठीक है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अच्छा खासा मूव नहीं होगा। एंड देखिए जब ये ब्रेक हुआ आसानी से 500 पॉइंट टच हो गया, 56,578, ठीक है, 500 पॉइंट का ये रैली, ये शॉर्ट कवरिंग है,
तो अगर निफ्टी में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, निफ्टी में अगर 25,100 ब्रेक होगा ना, तो 25,500 आसानी से अचीवेबल हो जाएगा, एंड हो सकता है कि एक ही दिन में अचीव हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आएगा, एंड शॉर्ट कवरिंग की वजह से प्राइस स्पाइक लेगा। ठीक है, तो जैसे स्पाइक बैंक निफ्टी में हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए ये तो पॉजिटिव शो कर रहा है। वीकली फॉर्मेशन में एक ब्रेकआउट मिला है, जो वीकली फॉर्मेशन में आप लोग राउंडिंग बॉटम बोलते हैं, उस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट मिला है। अभी कॉन्फर्मेशन का सिर्फ वेट करना है। कॉन्फर्मेशन का क्या वेट करना है, देखिए अगर आप सेफ ट्रेडर है, डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखिए, डेली टाइम फ्रेम में भी क्या हो रहा है, ये जो राउंडिंग बॉटम अच्छे से बना है, इसका देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम का जो लोग ट्रेडर है, वो लोग को क्या देखना है, अगर नेक्स्ट डे ओपनिंग होता है एंड इस हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड करने लगता है, तो अच्छा खासा अपराइज मूव होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट का स्टे होगा। मिनिमम कॉन्फर्मेशन के लिए 15 टू हाफ एन आवर का एक कॉन्फर्मेशन लीजिएगा कि इसके ऊपर प्राइस रुका रहे। ठीक है, उसके बाद प्राइस अपराइज के लिए चला जाएगा, एंड ये अपराइज अच्छा खासा होगा। नहीं तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा। ये अच्छा खासा सपोर्ट है, एंड अगर छोटा टाइम फ्रेम में जाके और थोड़ा सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है जो 56,000 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको अगर टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा एंड हाई ब्रेक होगा, तो अच्छा खासा अपराइज का रैली मिलेगा, क्योंकि रिटेस्ट भी उस टाइम पे कॉन्फर्मेशन हो जाएगा एंड वैलिडेशन भी हो जाएगा। ठीक है, एंड देखिए ये वैलिडेशन की वजह से सभी को मौका मिलेगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जो डिफेंसिव ट्रेडर है, सभी ट्रेडर को एक ही साथ एक ही जगह में पोजीशन बनाने के लिए मौका मिलेगा। तो उस टाइम पर प्राइस एक स्पाइक लेगा, एंड इधर में एक ब्लॉक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, एंड उसकी वजह से प्राइस ऊपर तक मूव करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम में। अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखना है, तो छोटा टाइम फ्रेम में जाने से एक बार और एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखिए इधर में भी सिमिलर काइंड का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो कैंडल है, इसका हाई लो मार्क करके रखिए। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग भी वही सपोर्ट डिराइव किया डेली टाइम फ्रेम में 56,000। ठीक है, हाँ, लेकिन ये थोड़ा 400 पॉइंट का जो सपोर्ट रेंज है, प्राइस क्या कर सकते, इसके अंदर आके भी रिवर्स कर सकता है। इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक उसके बाद ये वाला सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला सपोर्ट रहेगा। तो देखिए नीचे से पूरा सपोर्ट रेंज तैयार हुआ होके ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इस हाई के ऊपर तो अच्छा खासा मूव होगा। एंड ये जब तक ये कॉन्सिक्यूटिव दो लो ब्रेक नहीं होगा, तब तक कुछ डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं हो सकता। ठीक है, एंड उस टाइम पे भी एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि एक कॉन्सोलेशन, एक अच्छा खासा कॉन्सोलेशन मोर देन 1 मंथ का कॉन्सोलेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये ब्रेकआउट को हम लोग वैलिड मानेंगे। लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा वैलिडेशन का। वैलिडेशन मतलब इस हाई के ऊपर थोड़ा सस्टेन हो। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग एग्रेसिव होंगे, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि ऊपर का मूव ज्यादा एग्रेसिवनेस की तरफ निकल के जा रहा है। क्योंकि देखिए ये ब्लॉक ऑर्डर जोन है, इस ब्लॉक ऑर्डर जोन ही एक सपोर्ट रेंज है, एंड ये अच्छा खासा ब्लॉक ऑर्डर जोन है। इस ब्लॉक ऑर्डर जोन की वजह से ही प्राइस 500 पॉइंट मूव करके गया है। 500 पॉइंट के ज्यादा ही मूव हुआ है, फिर भी हम लोग 500 पॉइंट को राउंड फिगर में कंसीडर अगर करेंगे, बहुत अच्छा खासा मूव होता है। एंड एक ही कैंडल में ही ये मूव हम लोगों को मिला है। ठीक है, एंड उसके बाद सस्टेन हुआ है। तो और एक चीज देखना है। देखिए एक चीज आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी जो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में एक चीज देखना है। देखिए अभी जो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हुआ है, तो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन में जो ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकआउट जो इधर से स्टार्ट हुआ था रैली, एंड उसके बाद हाई ब्रेक हुआ। ठीक है,
तो हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस ने क्या किया, ऊपर ही सस्टेन किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो राउंड बॉटम बना है ये ब्रेकआउट हुआ, तो अभी अगर प्राइस और थोड़ा चल के जाएगा तो उसके बाद इधर ही रुकेगा। एंड अभी क्योंकि फिलहाल ब्रेकआउट हुआ है एंड ये जो ब्रेकआउट रैली इधर से इधर तक हुआ, तो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर इधर से इधर तक मतलब 58 500 का टारगेट आसानी से अचीवेबल होगा। एंड ये अगर अचीव हो जाएगा एंड ऊपर फिर से मूव करने लगेगा तो 60,000 का टारगेट भी अचीवेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा गाइज ऊपर का पोजीशन। एंड सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज आपको अभी बोल देता हूँ, आप मार्क करके रखिए। सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज है 54,000। ठीक है, 54,000 से 53,500, ये जो सपोर्ट रेंज है ये बहुत बड़ा सपोर्ट रेंज है। अब अगर किसी भी वक्त मौका मिलेगा प्राइस इधर आके टच करेगा तो एकदम शार्प राइज करेगा। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, ये ऐसा अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलता नहीं है, अगर मिलेगा तो देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी उतना देखना नहीं है क्योंकि बहुत सारा सपोर्ट नीचे तक है। एंड अभी क्या है, जो सपोर्ट 56,000 है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। एंड इसके वजह से अपराइज का रैली, अगर ये हाई ब्रेक होगा तो ऊपर बहुत अच्छा अपराइज का रैली आप लोगों को मिलेगा। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर इस सेशंस में कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वायरीज होगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कोई कोई हम लोगों का व्यूअर्स थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है क्योंकि मोमेंटम नहीं आ रहा है। देखिए, मोमेंटम आने से पहले आपको बता के मोमेंटम नहीं आएगा, आपको प्राइस एक्शन समझना होगा। और प्राइस एक्शन के बिहाफ में ही मैं बोल रहा हूँ कि लोअर साइड में उतना मोमेंटम अभी नहीं है, सिर्फ अपर साइड में प्राइस बायर्स अपने लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ क्योंकि ऊपर से जो सेलिंग आ रहा है सिर्फ उसको काटा जा रहा है। जब जिस दिन उसको काट देगा, जैसे बैंक निफ्टी में काट दिया आज, ठीक है, तो उस टाइम पे बायर सेलर्स इक्वल हो गए, उसके बाद बायर्स का एक्टिवेशन बढ़ गया है, बायर्स का नंबर्स बढ़ गया, उसके बाद ब्लॉक ऑर्डर जोन क्रिएट हुआ एंड प्राइस में एक बूम करके ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक सिमिलर कंडीशन निफ्टी में भी होगा। जस्ट आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। अभी डाउनवर्ड्स के लिए उतना आपको देखना नहीं है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, प्राइस एक्शन यही शो कर रहा है, तो प्राइस एक्शन को सीखिए जो मैं सिखा रहा हूँ। एंड इसके बिहाफ में आपको अच्छा खासा जो मूव है उसको आप समझ पाएंगे एंड कैप्चर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो क्वेरीज होगा तो कमेंट्स बॉक्स से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर आप नए हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराना जो व्यूअर्स है थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। एंड अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड या पोजीशन बनाना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा ना, आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाए।